Hello dear students, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो वहाँ हमने उसमें हमने 2 लेक्चर्स कवर किए थे कि उसमें हमने पढ़ा था मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल तक हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक लॉ क्या होता है। उसने क्या बताया, क्या कुछ कहा था और कैसे उसने मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया था, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कैसा था, कौन कौन से ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम आगे चलते अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं हम आगे करते हैं कंटिन्यू चैप्टर। देखो तो भाई देखिए, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम क्या पढ़ाई कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसमें हमने बोला था कि क्या बोला गया था कि इसमें कितने कितने ब्लॉक्स है। एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। बोला गया था कि इसमें क्या क्या है। एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे आपको पता है कि मैंने कहा था कि अभी हम इन सारे ब्लॉक्स को अलग अलग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग समझेंगे कि एस ब्लॉक में क्या आता है, एस ब्लॉक में क्या होता है, पीरियड नंबर हमने बोला था क्या होता है, और क्या बोलते हैं इसको, पीरियड क्या होता है, और ब्लॉक क्या होता है, सारा कुछ हमने दिखा था। और एक फॉर्म में हमने वो पीरियडिक टेबल बनाया भी था। ठीक है, तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला ही क्वेश्चन जब आता है, अराइज होता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इनको, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एस वाली शब्द में होता है। ठीक है, बिकॉज तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, why they are called as s block elements, why they are called as s block elements, because their last electron is present in s सबशेल। ठीक है ना, s सबशेल या f s ऑर्बिटल में बोल सकते हो आप। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है, s सबशेल या s इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, तो जिगर मेरे जो s ब्लॉक एलिमेंट है, आपको पता है कि s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह हमने पढ़ा, डिस्कस किया हमने पहले चैप्टर में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, इसमें s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पहुंचते हैं। s ऑर्बिटल जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसीलिए ध्यान देना अगर इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसमें एस में कितने ग्रुप्स आते हैं, याद रखना इसमें ग्रुप्स 2 ही आते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड आता है एस ब्लॉक में। थोड़ा बहुत मैं ड्रा करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत ड्रा करने की कोशिश करूंगा मैं। पीरियडिक टेबल हमने जो बनाया था, कैसे हम क्या बोल रहे थे, देखो एक सेकेंड, देखो और अपना पहले से ही बनाते हैं। देखो हमने क्या बोला था, देखो मैं पहले बनाता हूँ, लिखता हूँ उसमें, उसके बाद हम ये बनाएंगे। देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट जो हमारा आता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है। हाँ देखो
इसको मैं थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, यहाँ, हाँ देखो, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद आता था हीलियम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। लिथियम के आगे क्या आता था, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम एंड रेडियम, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरॉन, वो इस पीरियड में आता है। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम। इसके बाद क्या चीज़, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था हमारा, देखो बनाने की कोशिश करेंगे। पहुंचने चाहिए। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे होता है क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। उसके बाद बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। इसमें अगर लाइनें डालोगे तो ऐसे डाल सकते हैं ना, ठीक। ये हमारा पीरियडिक टेबल हमने बनाया था, और इसमें देखो टर्बियम और लैंथेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, न्यूबियम, मोट तक, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ठीक है। इरिडियम, ठीक है। तो ये हमारा पीरियडिक टेबल बनता है, ठीक है। ये हमारा पीरियडिक टेबल बनता है, और यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं, ठीक। देखो हमने क्या बोला था, ये पीरियड नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड ये सेवन्थ, ठीक है। तो ग्रुप नंबर, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18।
ठीक, ये हमारा बनता है क्या चीज़, ये हमारा पीरियडिक टेबल था। तो इन दो चीज़ों को हम क्या बोलते थे, इन दो चीज़ों को हम क्या बोलते थे, सुनना, इन दो चीज़ों को हम क्या बोलते थे, देखना, इन दो, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, इसको बोलते थे एस ब्लॉक, है नहीं, इसको बोलते थे एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक क्या बोलते थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, और इसको सॉरी डी ब्लॉक, और इसको 13 से 18 तक क्या बोलते थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, और यहाँ पे 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो एफ ब्लॉक होते हैं यहाँ से लेकर के। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर क्या था 57, तो यहाँ से 58 से फिर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जारी होते हैं। फिर उनको छोड़ो पहले, तो ये हम पहले हम बात कर रहे थे किसकी, एस ब्लॉक की। देखो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड, यानी 2 ग्रुप्स आते हैं। क्यों 2 ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि रीज़न इसमें ये है, इसमें 2 ही ग्रुप्स आते हैं, इसलिए क्योंकि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए कितने ग्रुप्स है, 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। देखो हम पी के बारे में बात करेंगे, तो पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। तो देखो कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर, क्लियर। तो ये क्यों बनाए गए हैं, ये ऐसे नहीं है, यूं ही नहीं दिया गया, कि ये देख के गया है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कितने ग्रुप्स आएंगे, 2 ग्रुप्स आएंगे। पी में 6 आएंगे, और डी में कितने आएंगे 10, और एफ में कितने आएंगे 14। ठीक है, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे किस ब्लॉक की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा ये है। तो चलो इसको जूम कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखो अगर मुझे एस ब्लॉक बनाना होगा, एस ब्लॉक बनाना होगा, मैं नीचे रखता हूँ, फिर मेरी शक्ल ही अच्छी तरीके से नहीं आती। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान देना। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, ये हमारा क्या है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ये क्या है, ग्रुप नंबर सेकंड। ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, ये हमारा, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते क्या चीज़, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, देखो इसको बोल देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको बोलते अल्कली मेटल, इसको बोलते अल्कलाइन अर्थ मेटल। वाई why they are called as alkali metal and alkaline earth metal? alkali metals are called as, इनको इन ग्रुप नंबर फर्स्ट को बोलेंगे alkali metal, इसलिए रीज़न इसको alkali metal इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके जो हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, दे आर सॉल्युबल, और वो बेसिक होते हैं। क्योंकि मेटल है, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑलवेज बेसिक, देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्यों अल्कली मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर, ठीक है, अल्कली यानी सॉल्युबल इन वाटर, जो भी सॉल्युबल होते हैं किसमें वाटर में, उसको बोलते हैं अल्कली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर, क्या होता है, देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन
अर्थस क्रस्ट, अर्थस क्रस्ट। ठीक, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, देखना ये जो अल्कली मेटल्स है, चाहे ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड, दे आर मेटल्स। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, दे आर मेटल्स। क्या होता है? मेटल्स। अच्छा, इनकी कन्फिग्रेशन पहले देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या चीज़? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? NS1 to 2। अगर इसको फर्दर फिर से हम सेपरेट करेंगे तो अल्कली के लिए NS1 होगा और अल्कलाइन के लिए क्या होगा? NS2। ठीक है, वेयर N इज द पीरियड नंबर। N क्या होता है? पीरियड नंबर। से फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। एक पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी फिर? 1s1, इसकी 2s1, शाबाश, इसकी सॉरी 2s2 नहीं, 2s1, इसकी 3s1, इसकी क्या होगी? 4s1, इसकी 5s1, इसकी क्या होगी? 6s1 और इसकी क्या होगी? 7s1। क्लियर? ठीक। अच्छा, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल देखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। इसका पीरियड नंबर क्या आता है? सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? देखो, NS2 यानी इसका क्या होगा? 2s2, शाबाश शाबाश, 2s2। इसकी क्या होगी? 3s2, शाबाश, 4s2, 5s2, 6s2, 7s। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं यहीं पे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। किस में? अल्कली मेटल में। और ये पाए जाते हैं जनरली किस में? +1 में, यानी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो दे आर प्रेजेंट इन +2 स्टेट। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चले तो हमने देखा अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इसमें प्रेजेंट है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमने अभी देख ली है। ठीक है, तो फर्दर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे आर मेटल, क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक है, दे आर मेटल्स। लेकिन कौन से मेटल्स होते हैं? सॉफ्ट मेटल, याद रखना, सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल यानी दे कैन कट, हम सोडियम को हम कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। ठीक है ना, दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अल्कली मेटल थे, अल्कली मेटल। अच्छा, अगर ये अल्कली मेटल होते, अल्कली मेटल सर जनरली क्या होते? हार्ड होते। अल्कली मेटल सर जनरली हार्ड, लेकिन हम ये देखते हैं इनका मेटेलिक कैरेक्टर असल में जब हम आगे देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है हम देखते हैं फिर आगे। हम क्या देखते हैं? हम मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, यानी किससे कंपेयर करते हैं? आयनेशन एनर्जी के साथ। वो लेक्चर भी इंशाल्लाह आएगा। हम देखते हैं आयनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है? आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इतना हमें एस ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। एस ब्लॉक के बाद हमारा आता है कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक आता है, पहले डी ब्लॉक देखेंगे। डी
ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक कैडमियम और मरकरी, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, निकल पैलेडिनम एंड प्लेटिनम, ठीक है। यटरबियम, लेंथिनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, न्यूबियम, मॉल्बिडियम, टेक्नीशियम, रुथनियम, रोहोडियम, रुथनियम, ठीक है। पैलेडिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, ये हमारे क्या चीज़ है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 होंगे। क्यों 10 है? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज़? यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं 56 इसका डाई नंबर, ठीक है। तो देखो इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किस में? डी ऑर्बिटल में। देखना यहाँ से इस वाली सीरीज को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। इसको बोलेंगे 4D सीरीज। क्या चीज़? 4D सीरीज। और लास्ट वाली को बोलेंगे क्या चीज़? 5D सीरीज। क्लियर यहाँ तक अच्छे से? 3D सीरीज बोलेंगे तो इसकी बात करते हैं, 4D सीरीज बोलेंगे तो इसकी बात करते हैं, और 5D बोलेंगे तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला काम, हाँ, ये इससे पहले ये किस पीरियड में आता है? इसका ग्रुप, पहले ग्रुप देखते हैं। ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप नंबर, शाबाश, ग्रुप नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12। गोया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रुप नंबर, शाबाश, ग्रुप नंबर 3rd to ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Why they are called as D block elements? Because their last electron are present in D subshell और D orbital, ठीक है। D subshell बोलेंगे, ठीक है, ग्रुप 3rd से ग्रुप 12, ठीक है। चलो, तो ये 3D सीरीज, अगर 3D सीरीज इसकी बात करेंगे तो ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। चलो, पहला हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर क्या होगा? बोलो 21 होगा। अगर 21 होगा तो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी होगी, क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 लिखेंगे। देखो 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते और यहाँ को इसको ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर ये s है, ये n है, इसके साथ अगर इसको मानेंगे n तो इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे n-1। सही है नहीं? क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इस s वाले के साथ जो नंबर है इसको n बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? d वाले को के साथ जो है उसको बोलेंगे n-1, है नहीं? उसको बोलेंगे n-1, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखनी, ये फुल है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें देखनी होगी तो कैसे करेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखेंगे ns 0 to 2। क्यों 0 क्यों लिखा? किसी में 0 भी आता है, अभी मैं बताऊंगा। एक में 0 भी आता है, वो मैं बताऊंगा। ns 0 to 2, n-1 d
कहाँ से 1 to 10, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे मुझे सर इसमें तो 4s2 3d1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे फिर सेकेंडियम की? 4s2 3d1, 4s2 3d1। आप बोलोगे सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन 4 में आता है 3d। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर इसको 3d क्यों बोलते, 3d सीरीज क्यों बोलते? क्योंकि इसमें तो 4s में इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि हमको ऑन द बेस ऑफ डी ऑर्बिटल नाम देते हैं। देखो किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, डी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, और किस में, 3d में इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 3d सीरीज बोला जाता है। क्लियर बात है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 3d सीरीज। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगी, देखो ये हमने शायद लास्ट वाले लेक्चर में किया भी होगा, देखना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे सेकेंडियम की, 4s2 3d1, इसकी क्या लिखेंगे, चलो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, आज इस पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, इंशाल्लाह आइंदा नहीं आएगी, थोड़ा आदत होगा इंशाल्लाह। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी क्या होगी, 4s2 3d1, सारी में नहीं लिखूंगा, अब मैं लास्ट वाली लिखूंगा। इसमें क्या होगा, 4s2 3d2, इसमें शाबाश 4s2 3d3, इसमें 4s2 3d4 नहीं, याद है आपको मैंने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था। इसमें क्या होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है 4s1 3d5, इसका क्या है 4s2 3d5, बाकी ऐसी 3d5, इसमें 4s2, अब मैं 4s2 नहीं लिखूंगा, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 नहीं, इसमें फिर से एक्सेप्शन, क्या होगा इसमें 4s1 3d10, और इसमें क्या होगा 4s2 3d, ठीक है। इन दोनों की एक्सेप्शन हमने बोली थी जब मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, ठीक है। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा, 3d सीरीज, ठीक है। ये आपको 3d सीरीज आपको याद होनी चाहिए, अगर कुछ भी याद ना हो तो आपको 3d सीरीज याद होना चाहिए। अच्छा आप बोलोगे सर आपने ये 4s0 लिखा, ns0 लिखा, क्यों लिखा, देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये आप याद रखोगे। ये जो है ना, ये इसकी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है, इसकी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और याद रखनी है। देखो अगर निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, निकल की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, 4s2 3d8, इसके नीचे है ये, तो यही होना चाहिए। लेकिन पैलेडिनम में क्या होता है, पैलेडिनम में होता है होना क्या चाहिए, 4s, इसमें होना चाहिए 4s नहीं 5s, इसमें होना चाहिए 5s2 और 4d, शाबाश 4d8 होना चाहिए यही। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो असल में इसकी है 5s0 और 4d10। अच्छा सिमिलरली ये भी मैंने हाईलाइट किया, प्लेटिनम में क्या है, इसमें होना चाहिए 6s2 5d8, लेकिन है क्या इसमें है 6s1 और 5d9, ठीक है 5d9। ये आप चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। ये दो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखोगे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, और ये चीज़, ठीक है। बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद इंशाल्लाह याद हो जाएगी। इतना याद होना चाहिए, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है असल में पढ़ाया जाता है कहाँ पे, वो 12th में है, वो अच्छे से वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ते, ठीक। तो ये थी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 3d सीरीज़ क्यों बोला जाता है, 4d, इसमें कितने सीरीज़ होते हैं, किस ब्लॉक से किस ब्लॉक तक 3d ये डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो भी हमने देख ली, ठीक है, ठीक है। अच्छा
बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, शाबाश, क्या लिखेंगे हम, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स देन एस एंड पी ब्लॉक। याद रखना, मैं थोड़ा टैब नीचे रखूंगा। दे आर क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मेटल्स देन एस ब्लॉक elements. Clear? They are stronger elements than S block element. They are stronger metals than S block elements. ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, they have, दूसरा पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग। अगर ये स्ट्रांग एलिमेंट है, स्ट्रांग मेटल है, तो क्या बोलेंगे इनको, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखोगे, दे हैव हाई मेल्टिंग and boiling point except zinc, cadmium, mercury, except zinc, cadmium and mercury। इन तीनों के अलावा क्या होता है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अच्छा, अनदर पॉइंट, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जब हम 12th में पढ़ते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ पे और एक प्रॉपर्टी इनकी पढ़ाई जाती है, पढ़ते हम, क्या बोलते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। या दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, पहले वही देते, दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। व्हाई दे आर फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन डी ऑर्बिटल। रीजन, because they have unpaired number of electrons in d orbital except zinc, cadmium and mercury। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो दे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं ये। ठीक है। तो और क्या होता है इनमें, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, they show variable oxidation state। what is oxidation state, अभी आप ध्यान दो, अभी आपने नहीं पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको रिडॉक्स में पढ़ना है, रिडॉक्स चैप्टर में इंशाल्लाह। तो अभी आप ध्यान दो, किसी मेटल के ऊपर चार्ज कितना होगा, उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, वेरिएबल। जैसे मैंने बोला अल्कली मेटल्स +1 में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमेशा वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल किस में प्रेजेंट होते हैं, +2 में। लेकिन इनका क्या है, इनका फंडा अलग है। ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे आयरन +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। ठीक है। ऐसे कापर +1 में भी होता है और +2 में भी होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वेनेडियम किस में होता है, +1, +3, +5। ठीक है। वेनेडियम किस में होता है, +1, +2, +3, +5, +2, +3, +5। ठीक है। और हमारे पास क्या है, बहुत सारे, देखो सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो डी ब्लॉक में हमें पढ़ने, KMnO4 एंड K2Cr2O7, यानी मैंगनीज उसमें आता है, सेंट्रल मेटल है ना। मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और क्रोमियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर हम मैंगनीज की बात करेंगे, मैंगनीज कहाँ से, +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, +6 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है। इसीलिए इसी तरह अगर हम क्रोमियम बात करेंगे, +2 से +6 तक सारी स्टेटस भी दिखा सकता है। देखो आयरन है +2, +3, कहाँ, FeO, Fe2O3, देखो आप इसमें डिफरेंट देखो आयरन, अगर ये -2, ऑक्सीजन -2 में होता है, ये +2 में होगा, यानी आयरन इसमें +2 में है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे देखेंगे, देखो Fe2O3, देखो ऑक्सीजन, देखो कैसे करेंगे हम, ऑक्सीजन होता है -2 में, ये हम उस वक्त पढ़ेंगे, लेकिन तो अभी मैं बताता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये होते हैं सारे -1 में। इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम, पोलोनियम, इसका चार्ज के ऊपर ये होते हैं -2 में। इसीलिए अगर ये -2 में एक है, तो -2 × 3 प्लस क्या करेंगे, अगर इसका फाइंड करना होगा, यानी x, और दोनों का क्या होगा, 2x, और सिस्टम पे होल चार्ज कोई नहीं है तो 0, यानी 2 × 3 क्या होगा, 6, 2 3 6, और -6 इधर ले जाएंगे, क्या होगा, 6 + 6, 2x = 6, यानी x = 6/2, x = +3। क्लियर, x = +3। तो यहाँ पे बना क्या चीज़, +3।
अच्छा, याद रखना जब आयरन होगा +2 में और +3 में, उस वक्त क्या कहा जाता है? देखो, जब आयरन होगा +2 में उसको बोलते हैं उस वक्त फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। जब ये क्या होगा +3 में आयरन, तो उसको बोलते हैं उस वक्त फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। किसमें? +3 में। और ये किसमें? +2 में। इसको बोलते हैं फेरस और फेरिक। ठीक है। तो कश्मीर में हम हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे एक निमोनिक बताता हूँ इसका। मैं बोलता हूँ क्या चीज़, किसी को कमर में दर्द होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इस कश्मीरी में अमिश कम रस दूध। कम रस, कम मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट, कम मतलब का क्या हुआ? कम मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम, और उसके पीछे क्या आता है? रस, कम रस, ठीक है ना। और ज़्यादा जो होगा वो रेक होगा। इसी तरह सिमिलरली क्यूपरस और किपरिक। क्यूपरस क्या होगा? जब कापर किस में होता है? +1 में। और क्यूपरिक किसको बोला जाता है? जब कापर होगा किस में? +2 में। बात आ रही है समझ में? तो चलो कंटिन्यू कर दे। अच्छा, ये थे हमारे क्या चीज़, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारी क्या थी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। वो मैंने लिखा क्या? ये हाँ, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी। बहुत बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी ज़्यादा बनाते हैं ये, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है इनको? दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्यों बोला जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स? बिकॉज इनके डी ऑर्बिटल में, शाबाश, इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर also called as transitional elements. They are also called as transitional elements because they have unpaired, because they possess, and they have, ऐसे लिखेंगे, they have incomplete filled d orbital, incompletely filled d orbital, ठीक है। तो इनको बोला जाएगा क्या चीज? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या बोला जाएगा? क्यों? इनके दे हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल, एक्सेप्ट किसके? शाबाश, जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जिंक की D10, इसमें क्या होते हैं? 4s2 3d10, इसमें क्या होगा? 3d10, इसमें क्या होगा? 5s2 4d10, इसमें क्या होगा? 6s2 5d10, इसमें एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आगे चलते, देखो। अच्छा, और एक चीज, तो फिर मैं एक चीज बोलूंगा, क्या चीज? सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे नहीं, ऐसे बोलूंगा मैं, सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स डी ब्लॉक है, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। बोल सकता हूं क्यों? देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये क्या ट्रांजिशनल एलिमेंट है? नहीं। तो क्या लिखूंगा मैं? पॉइंट ऑल। क्या लिखूंगा मैं? पॉइंट ऑल transitional elements are D block elements, but all क्या चीज? but all D block elements or D block elements are not transitional elements, ठीक है। तो इतना मैं लिख सकता हूं इनके बारे में, ठीक है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, बट ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी खत्म होते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या बचता है? पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हेडिंग डालेंगे क्या चीज? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस ग्रुप से कहां तक? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप
18 तक, ठीक है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। तो लिखेंगे, बनाते हैं पहले। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, 13 ग्रुप। ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18। हीलियम, यहाँ पे आता है हीलियम पे, हाँ, हीलियम। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टडीन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ठीक, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहली बात जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो कैसे लिखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर बोरान की बात करेंगे, बोरान, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो इसका क्या होगा? कार्बन का, कार्बन क्या क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये देखो, अगर ये n है तो ये भी n है, यानी s के साथ क्या है ये वैल्यू। अगर इसको s n मानेंगे तो इसको भी n मानना है। ये n-1 है, ये कोर शेल है, इसको छोड़ो। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? देखो ये पीरियड नंबर कौन सा है? शाबाश, पीरियड नंबर सेकेंड, है ना। पीरियड नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक। पीरियड नंबर, चलो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हम लिखेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS to NP 1 to 6, NS to NP 1 to 6, where N is the क्या होता है? N पीरियड नंबर। तो इसका क्या होगा? NS2 यानी 2s2 2p1, इसका क्या होगा? 2s2 2p1, इसका क्या होगा? 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5, इसका 2p5, इसका 2p6, ठीक है। इसका क्या होगा फिर? 3s2 3p1, इसका 4s2 4p1, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही चला जाएगा सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई समझ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे हमें उसको, ठीक है। बात नंबर 1, बात नंबर सेकंड, बात नंबर सेकंड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी है। तो बात नंबर सेकंड देखो, हम क्या करेंगे, देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ये दो, इसके दो और इसके दो। कैसे याद रखोगे? पहला छोड़ना है ये दो, उसके बाद 2 छोड़ने ये दो, उसके बाद 3 छोड़ने हैं ये दो। दे आर मेटलॉइड्स। क्या चीज़? मेटलॉइड। और यहाँ पे ये वाले जो होते हैं ये मेटल्स हैं, और ये वाले जो है नॉन मेटल्स। यानी बॉक्स के इस साइड जो है, वैसे किसी किसी बुक ने भी ये, किसी की बुक ने भी बोरान ने, किसी बुक जो है उसने बोरान भी कंसिडर किया है एज ए नॉन मेटल। देखो ये वाले जो सारे हैं हमारे क्या चीज़, ये वाले सारे जो है हमारे इस साइड के, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे नॉन मेटल्स, और ये है मेटलॉइड्स जो बॉक्स में बंधे हुए, और ये क्या है? मेटल्स। यानी हम ऐसा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाहिद वो ब्लॉक है, इसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी है। तो इसमें क्या होता है? मेटल्स भी प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट होता है, और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होता है। द ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक दैट कंटेन्स, दिस इज द ओनली
block that contains metals, non-metals and metalloids। तो अगर मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स होंगे तो इसमें क्या होंगे, दे आर सॉलिड, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। सॉलिड, अच्छा लिक्विड क्या है, Br2 हमारा लिक्विड है, O2 N2 O2 N2 F2 और बाकी नोबल गैसेज जो सारे हैं ये सारे क्या है, गैशियस एलिमेंट्स। ठीक है, क्या क्या O2 N2 F2 और नोबल गैसेज के सारे गैशियस है और Br2 हमारा क्या है, शाबाश, Br2 हमारा है लिक्विड। ठीक, इतना इस ब्लॉक में याद रखना है। ठीक, चलो लास्ट वाला जो हमारा है उसको क्या बोलेंगे, लास्ट वाला F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, सब शेल में। तो वो F इलेक्ट्रॉन्स, F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसमें 14 एलिमेंट्स, इसमें 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। एक में लेंथेनाइड्स में 14 और एक्टिनाइड्स में 14। अच्छा, मैंने एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा ग्रुप नंबर इनका क्या होता है, ग्रुप नंबर 3rd। ये क्या होता है, ग्रुप नंबर 3rd। क्यों होता है ग्रुप नंबर 3rd, देखना क्यों होता है ग्रुप नंबर 3rd। देखो ये यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ से ये 56 है और 57 इसके बाद आएगा। यहाँ से ये ग्रुप नंबर 3rd है, यहाँ से ये निकाले गए हैं, बात आ रही है समझ में, यहाँ से ये निकाले गए हैं, इसीलिए इनका भी ग्रुप नंबर क्या है, 3rd। हमेशा याद रखना, इनका भी ग्रुप नंबर क्या होता है, 3rd। ठीक है, आगे और एक लेक्चर आता है, इसके बाद हम बोलते हैं उसमें कि हम कैसे डिसाइड करेंगे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, उसके लिए लेक्चर आएगा इंशाल्लाह इसके बाद। तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि ग्रुप नंबर कैसे बोलते हैं, पीरियड नंबर कैसे बोलते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखोगे ग्रुप नंबर इसका क्या होता है, 3rd। और पीरियड नंबर कैसे डिसाइड करते हैं वो आप देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस पर क्वेश्चंस भी आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह रहमान मैं कोशिश करूँगा, जो असल में ये लेक्चर छूट गया था इसीलिए मैंने ये टैब पे बनाया। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मुझे लगता है बोर्ड से अच्छा टैब में ही बनते हैं अच्छे लेक्चर्स और सबको समझ आता है मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है कोचिंग में असल में, तो क्या करें, और वहाँ पे लेक्चर रोकना पड़ता है कि आप लिखो, नोट डाउन करो। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसी पे आप मुझे फीडबैक अपना लिखना कि इसी पे अच्छा बनता है, इसी पे मैं अपने लेक्चर्स कंटिन्यू करूं या बोर्ड पे ही पढ़ाऊं। ठीक है, आपको समझ आता है, कुछ में छूट जाता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आपका फीडबैक मुझे बूस्ट करता है। ठीक है, आपका फीडबैक मुझे बूस्ट करता है और इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करते रहोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ठीक हो ठीक है, तो देखो F ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं देखना। एक तो लेंथेनाइड्स आते हैं, लेंथेनाइड्स आते हैं। एक तो आते हैं क्या चीज़, एक्टिनॉइड्स। लेंथेनाइड्स याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनर में पूछता है लेंथेनाइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो 57 था और ये 58। देखो ये 57 था, एटॉमिक नंबर कहाँ गया इसका, ये 57 था, एटॉमिक नंबर 57। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 58 से। 58 से ज़रा कहाँ तक, ज़रा बताओ मुझे। 58 से ऐड करोगे, 58 भी है इसमें, तो ऐड करोगे कितने, 13 इसमें। देखो अगर 18 ऐड करोगे, 14 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 72। लेकिन ये 72 नहीं, ये कहाँ तक आता है, 71 तक। क्यों, असल में 58 भी कंसिडर किया जाता है ना। देखो 50, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है ना, 14 आ गए ना यहाँ तक, 71 तक। ठीक है, अच्छा सिमिलरली यहाँ से ये कहाँ से, एटॉमिक नंबर 90 से कहाँ तक, शाबाश, 90 को ऐड करोगे कितने, 90 से ऐड करोगे 13, उसको ऐड करोगे 13, या 13 ऐड करोगे या 19 को डायरेक्ट ऐड करो 14, वो क्या बनते हैं, 104 को एक कम करो यानी 103। ठीक है, थोरियम से लॉरेंशियम तक। ठीक है, अच्छा 58 यही याद रखना है, ये कब कहाँ से लेकर के क्या था। बाकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे होती है, वो आप इंशाल्लाह पढ़ोगे। कब वो आप पढ़ोगे,
जब आप 12th में आ जाओगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वहाँ पे पढ़ोगे। अच्छा, इनकी और एक चीज़ याद रखना है, क्या चीज़? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या बनती है, n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 और NS2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। NS2 n-1 D 0 to 1 और n-2 F1 to 14। ये 0 to 1 क्यों है? देखो हमें क्यों आता है ये, क्यों बोलते हैं ये पहले D01, उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ता, यानी हम बोलते हैं पहले, जैसे हमारे दिमाग में आएगा सर पहले तो S भरा जाएगा, उसके बाद P भरा जाएगा, उसके बाद D भरा जाएगा कंप्लीट, उसके बाद F भरा जाएगा। तो होना चाहिए ये था कि D ब्लॉक एलिमेंट सारे भर जाए, D ब्लॉक एलिमेंट्स D10 आ जाए, उसके बाद F14 आ जाए। बात आ रही है समझ में? जैसे हम बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे ये D0 to 1 क्यों है, 1 से आगे डी क्यों नहीं जाता? देखो क्यों नहीं जाता, समझाता हूं मैं आपको। देखो ये 57 है, यहाँ पे पॉइंटर दिखाता हूं मैं, ये 57 है, ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है 57। इसके बाद आते हैं क्या चीज़, लैंथेनाइड्स आते हैं। इसमें कन्फिग्रेशन क्या होगी, ज़रा मैंने लिखा ही है ये शायद, चलो अगर इसमें 4s2 3d1 है, देखो इसमें होगा, ध्यान देना, इसमें होगा 4s2 3d1, इसमें क्या होगा 5s2 4d1, इसमें 6s2 5d1, 5d1 यानी d1 के बाद क्या भरा जाते हैं, पहले d1 एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद हमें यहाँ नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, इसमें d2 आएगा, जाना है किसी में, इसमें, इसके बाद आते हैं ना, मैंने बोला ना यहाँ से ही निकाला गया एफ ब्लॉक को, पहले एफ के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 14, फिर उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी। बात आ रही है समझ में? इसीलिए हम लिखते हैं क्या D02, इसीलिए हम लिखते हैं D, कहाँ लिखा हमने, इसीलिए हम लिखते हैं D0 to 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, D0 to 1 और n-2, यानी अगर ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर ये होगा 6 तो ये क्या होगा 5, तो ये क्या होगा 4। बात आ रही है समझ में? ये क्या होगा, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, एफ से स्टार्ट होंगे, तो एफ ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4f होती है, 3f थोड़ी होता है, 4f होता है ना। देखो मिनिमम क्या होगा, ये 4f होगा, जब ये 4f होगा यानी n-2 4, इससे और एक ऐड करो, वो क्या बनेगा 5d, उससे और एक ऐड करो, ये क्या बनेगा 6s, यानी 6s 5d 4f। बात आ रही है समझ में? ये हमारे क्या थे, ये हमने आज लेक्चर का दिया था, क्या चीज़ हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग ब्लॉक्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन सा ब्लॉक होता है, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, तो इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो याद रखना है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सारों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखनी है। और ये एफ ब्लॉक में याद रखना है कि कितने लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं और एक्टिनाइड्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं। इसी तरह ये याद रखना है कि मेटालॉइड्स पी ब्लॉक में कैसे आते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें मेटालॉइड कौन है और नॉन मेटल कौन है, कौन गैसियस एलिमेंट है, ठीक है ना, कौन लिक्विड है कौन गैसियस एलिमेंट है, ये याद रखना है। और इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट में रखना है याद कि कौन कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, मेनली हमने कुछ पढ़े, और क्या क्या क्यों ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इनको क्या बोला जाता है। अच्छा, और एक चीज़, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते थे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एक चीज़, S and P block elements को representative elements बोलेंगे। S and P block elements are called as representative elements। S and P block elements को combination में representative elements कहा जाता है। S and P block elements को क्या कहा जाता है, representative elements। और F block elements को क्या बोला जाता है, inner transition elements, ठीक है, inner transition elements बोला जाता है।
तो इसके बाद और एक टॉपिक रहेगा हमारा, उसकी इसके बाद और एक टॉपिक है क्या चीज़, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं प्रोडिक्शन ऑफ पीरियड, कैसे डिसाइड करेंगे, ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं, उस पर क्वेश्चन आए। तो लास्ट में आपको याद रखना क्या है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी। चलो फिर थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी, शाबाश। एस ब्लॉक की NS1 to 2 दोनों की मैंने आप कम्बिनेशन में लिखी, तो इसकी क्या होगी, शाबाश। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगी, NS2 NP1 to 6, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इसका क्या होगा, शाबाश, NS2 N-1 D1 to 10। क्या ये सही है, नहीं, मैंने क्या बोला था, NS क्या होगा, NS होगा 0 to 2, क्यों, ये 0 किस में होगा, प्लेटिनम में, ठीक है ना, प्लेटिनम में क्या होता है, D1, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, N-2 F 1 से 14 तक, और उसके बाद क्या आता है N-1 D, कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है NS2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। वेयर N इज़ द क्या चीज़, वेयर N इज़ क्या होता है, N होता है पीरियड नंबर, क्या होता है, पीरियड नंबर, ठीक है। ये हमने एस ब्लॉक भी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़े, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ वो हमने देखे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, दुआ हमारे लिए करते रहिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, दुआ करते रहो हमारे लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके।